हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द वेरी स्टडी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू ऑफ क्लास 9 का। ये टिश्यू वाला चैप्टर है। पिछले पार्ट में हमने देखा था टिश्यू, पिछले पार्ट में देखा हमने टिश्यू की डेफिनेशंस, और इसके पिछले पार्ट में देखा हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कि कहाँ कहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो इन चीज़ों के बारे में देखा। तो आज हम देखने वाले हैं परमानेंट टिश्यू। तो क्या होता है परमानेंट टिश्यू? नाउ स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ ईशान द्विवेदी, एंड स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर टिश्यू यानी परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज, तो क्या क्या है ये चीज? टिश्यू दैट कम्स फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड आर मैच्योर्ड। ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आते हैं। जैसे ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये परमानेंट टिश्यू इन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आते हैं। अब आगे देखते हैं। ये डेड सेल्स के बने होते हैं, एंड अपनी जो है पावर जो कि थी ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास थी एक पावर की, वो अपना जो है कैपेबल टू सेल डिवीजन के लिए कैपेबल थे। मैच्योर सेल एंड इनकैपेबल फॉर सेल डिवीजन, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। आगे देखते हैं। डेफिनेट हैव अ डेफिनेट शेप साइज एंड फंक्शन एंड मे बी डेड। ये मरे रहते हैं या जिंदा भी रह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इनकी डेफिनेट शेप साइज एंड फंक्शन होता है। डेफिनेट यानी इनकी फिक्स शेप एंड साइज हो जाता है, फिक्स शेप एंड साइज एंड फंक्शन होते हैं, क्योंकि ये तो अपने जो है सेल्स मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह इनके पास पावर होती नहीं है कि अपना डिवाइड कर लें सेल्स को, तो इसलिए इनकी फिक्स रहती है शेप साइज एंड फंक्शन। द प्रोसेस बाय विच सेल्स अराइज फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो सेल्स होती हैं, ऐसा प्रोसेस जिससे सेल जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आते हैं एंड टेक अप अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन। मतलब जब तक ये जो है जिंदा है तब तक ऐसे ही शेप साइज में रहेंगे, इन फंक्शन में रहेंगे। तो इस तरह का सिस्टम होता है। तो इसे कहेंगे हम डिफरेंशिएशन। जो मैंने क्या बताया डिफरेंशिएशन का, कि जो ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें सेल्स जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आते हैं एंड एक परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन ले लेते हैं। मान लेते हैं ब्लड पंप कर रहा है कोई, तो वो ब्लड पंप करते हैं जब तक वो जो है जिंदा है, तब तक वही काम करते हैं ये लोग। तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन। अब है परमानेंट टिश्यू के भी टाइप्स। तो परमानेंट टिश्यू के टाइप्स हैं, इसमें होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें आता है हमारा पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, और इसमें आएगा जाइलम एंड फ्लोएम। आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पेरेन्काइमा। हाँ, पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा क्या चीज है देखते हैं। पेरेन्काइमा इज द बेसिक मतलब मोस्ट सिंपल पैकेजिंग टिश्यू that fills the spaces between other tissues and is found in abundant in plants। कि ये जो सेल्स हैं ये पैकेजिंग सेल्स हैं, और इनके बीच में रहेगा गैप रहेगा, इनके बीच में रहता है गैप। ये स्पेस कलर चेंज करके बताते हैं। ये स्पेस हो गया हमारा, ये हो गया, इसमें बहुत सारा स्पेस होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा स्पेस होता है। हैज अनस्पेशलाइज्ड differentiated cells with thin cell walls made up of cellulose। इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, एंड हैज अनस्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड जिन्हें कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ऐसे सेल्स। एंड थिन सेल वॉल्स, पतली सेल वॉल्स होती है इनके पास, मेड ऑफ सेल्यूलोज की बनी होती है वो भी। हैव लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस, इनके पास बहुत बड़ा इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है। जैसे ये है, इतने बड़े बड़े स्पेस होते हैं इनके पास। एंड ये जो है मतलब ऐसे थोड़ा हल्के मतलब ढीले जैसे रहते हैं, बिल्कुल पैक जैसे ढीला पैक रहते हैं बिल्कुल। सेल्स हैव न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल्स। इनके पास होता है डेंस साइटोप्लाज्म भी काफी कम होता है। एंड सेल्स हैव न्यूक्लियस, इनके पास होता है न्यूक्लियस एंड लार्ज वैक्यूल, बड़े वैक्यूल होते हैं इनके पास। जैसे हमने पढ़ा था कि इनके पास किसके पास ये देखें, ये रहा। यहाँ पे जो है मेरिस्टेम के पास जो है ज्यादा वैक्यूल होते ही नहीं है, हमने ये पढ़ा हुआ था, जितने की जो है नॉर्मल सेल्स के पास होते हैं। इनके पास बड़े वैक्यूल हैं, इनके पास वैक्यूल की कमी नहीं है। परमानेंट टिश्यू के पास वैक्यूल की कमी नहीं रहती कभी भी। आगे देखते हैं। अब देखेंगे इसका फंक्शन। अभी तक तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इसके, अब ये रहा इसका फंक्शन। प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट एंड पेरेन्काइमा
ऑफ स्टेम एंड रूट्स स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इज कॉल्ड स्टोरेज पैरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा स्टोर करके रखता है चीज़ों, मतलब स्टोरेज वाला, मतलब फूड न्यूट्रिशन वगैरह स्टोर करके रखता है अपने पास, तो वो हो गया हमारा स्टोरेज पैरेन्काइमा। व्हेन इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, इनके पास होते हैं, जब इनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट हैविंग क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी होते हैं इनके पास, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल एक ही बात हुई। जब ये होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस का भी काम कर लेते हैं, तब ये जितने पैरेन्काइमा है, तो तब इनका नाम पड़ जाता है हमारा क्लोरेन्काइमा। एंड जब ये एक्वेटिक यानी पानी में रहते हैं, जब ये, तब पैरेन्काइमा हैज लार्ज एयर स्पेसेस टू प्रोवाइड बुयंसी टू प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट एंड एक्सचेंज गैसेस, इट इज कॉल्ड पैरेन्काइमा। तो इनके पास जो है, जब ये पानी में रहते हैं तब इनके पास छोटे 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 स्पेस, एयर स्पेसेस होती है जिनके अंदर हवा भर जाती है, और वो जो है पानी में आराम से फ्लोट कर लेते हैं, तो उस समय इनका नाम पड़ता है एरेन्काइमा। मतलब ये बोयंसी देने का काम करते हैं, किसी भी एक्वेटिक प्लांट्स को बोयंसी देने का काम करते हैं। बोयंसी अभी आगे पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर आने वाला है तो उसमें पढ़ेंगे बोयंसी के बारे में। फाउंड इन नॉन वुडी सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के भी सॉफ्ट पार्ट में पाया जाता है, यानी रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ऐसे इलाकों में पाया जाता है ये। एंड ये देखते हैं, ये देखा जाए तो ये रहा इंटरसेल्यूलर स्पेस। ये एक डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये एक डायग्राम है भाई, इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी। तो ये रहा इंटरसेल्यूलर स्पेस, ये रहा इंटरसेल्यूलर स्पेस, ये रहा, और अभी और होंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे भी होगा इंटरसेल्यूलर स्पेस, यहाँ पे भी होगा, ऐसे बहुत सारे इंटरसेल्यूलर स्पेस हैं। ये है क्लोरोप्लास्ट इनका, और ये मिडल लेम, क्या लिखा है पता नहीं, अभी इंटरसेल्यूलर स्पेस दिखा दिया हमने। आगे देखते हैं कोलेनकाइमा, आगे देखते हैं कोलेनकाइमा। सेल्स आर लिविंग, elongated and irregularly thick at the corners and made of cellulose and pectin। हाँ, तो ये होते हैं पेक्टिन। यहाँ पे सेल्स आर लिविंग, लिविंग सेल्स जिंदा रहते हैं यहाँ पे, जैसे पैरेन्काइमा में भी देखा जाए, तो यहाँ पे जो है आधे से ज़्यादा डेड सेल्स नहीं होते। ओके, आगे देखें, एक सेकेंड, हाँ आगे देखते हैं। सेल्स आर लिविंग, elongated and irregularly thick at the corners। इनके कॉर्नर्स होते हैं ना, काफ़ी थिक होते हैं, मतलब बड़े बड़े होते हैं, जहाँ पैरेन्काइमा के बिल्कुल थिन होते हैं, वहाँ इनके काफ़ी थिक होते हैं कॉर्नर्स में। एंड ये काफ़ी लंबे लंबे भी होते हैं। एंड लिविंग, ये जिंदा भी हैं। एंड सेल्यूलोज और पेक्टिन के बने होते हैं इनके, इनका जो है कॉर्नर वगैरह जितना। हैव वेरी लेस, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, यहाँ पे कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता, अगर होगा भी तो काफ़ी कम होगा। लेस इंटरसेल्यूलर स्पेस बिटवीन दैम। सेल हैव अ न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल। सेल्स के पास होंगी न्यूक्लियस, इनके पास होगा डेंस साइटोप्लाज्म एंड होगा बड़े बड़े वैक्यूल, जैसा कि हम देख सकते हैं। ये देखो, ये इतना बड़ा, ये जो इतना बड़ा है, एक सेकंड यार, बना क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं, ये जो इतना बड़ा बड़ा है, ये वैक्यूल ही है, ये वैक्यूल है। आगे देखें, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द एरियल प्लांट्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लीव स्टेम एंड अलाउज देम टू बेंड। तो ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है इन्हें, एंड मैकेनिकल सपोर्ट देता है एरियल पार्ट्स को, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। यानी एरियल पार्ट मतलब है, जैसे एरेन्काइमा देखा हमने, एरियल मतलब है यहाँ पे पानी जैसे इलाके हुए ना, पानी वाले, तो वो वाले। और ये जो है बैंड करने, जैसे तूफान वगैरह आता है तो कुछ पेड़ ऐसे बैंड हो जाते हैं जब भी तूफान आता है। क्यों होता होगा, क्योंकि वो उनके अंदर होता है कोलेनकाइमा। तो क्योंकि कोलेनकाइमा की वजह से ये आराम से ऐसे बैंड हो जाते हैं। आगे देखते हैं, ये तो सब कुछ क्लियर हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या हो रहा है भाई आज। फाउंड इन लीफ स्टॉक, लीफ स्टॉक मतलब यहाँ पे पत्तियों में मिलेगा ये, लीव्स एंड स्टेम में मिलेगा ये छोटे प्लांट्स के बिलो एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है ये, जैसे यहाँ देखते हैं। अब ये इनका वैक्यूल, ये एंगुलर वॉल थिकनिंग, ये सेल वॉल हो गया, ये न्यूक्लियस। ये ब्लैक एंड व्हाइट है तो अच्छे से दिखाई नहीं दिया होगा। देखो यहाँ पे हो सकता है ये वाला प्लांट जो है, इसके अंदर कोलेनकाइमा होगा ही होगा, कोलेनकाइमा। रिकैप करने रहने देते हैं, इसको स्किप करें। ये एक्टिविटी 6.3 देखते हैं अब हम। टेक अ फ्रेश लीफ ऑफ रेव
रेयो का फ्रेश लीफ देखने ये लेना है, एक फ्रेश बिल्कुल ताजी ताजी लीफ हो। स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाई अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर वगैरह उस पर प्रेशर लगाओ और जो है उसको तोड़ दो, प्रेशर लगा के तोड़ दो, उसे खींच दो। वाइल ब्रेकिंग इट कीप इट स्ट्रेच जेंटली एंड so that some peel और स्किन प्रोजेक्ट्स आउट फ्रॉम द कट। जहाँ से कटा वहाँ पे से एक चीज़ बाहर आएगी, जहाँ पे से एक स्किन वगैरह के लिए आएगी, उसकी त्वचा बाहर आ जाएगी। रिमूविंग दिस पाइल, इस पाइल को रिमूव कर दो। एंड डिश फिल्ड विथ वाटर, वाटर में इसको वाटर में पानी डाल दो इसमें, पेट्री डिश में सॉरी, पिल को यहाँ से हटा दो। एंड सेफ्रेनिन की कुछ बूंदे डाल दो यहाँ पे। वेट अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक का इंतजार करो। ट्रांसफर इनटू अ स्लाइड, एक स्लाइड यहाँ पे रखो एंड इसको माइक्रोस्कोप में देखा गया। देखो तो ये कुछ ये रियल इमेज, ये कुछ इस तरह दिखेगा यहाँ पे, ये कुछ इस तरह दिखेगा। ये रहा हमारा, ये है गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटा, ये गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटा है। जब स्टोमेटा ओपन होता है तब का ये सीन, जब स्टोमेटा, यार क्या हो रहा है, जब स्टोमेटा बंद होता है तब का सीन ये रहा, ये तब का सीन है। और जब स्टोमेटा खुला रहता है तब ये तब का सीन है। हमने ये चीज़ें देख ली। वी ऑब्जर्व अंडर जो हमने चीज़ देखी ना माइक्रोस्कोप में, वो चीज़ थी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स। सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे कहते हैं एपिडर्मिस, वो हमने एपिडर्मिस देखी, एपिडर्मल टिश्यू जिसे कहते हैं हम, तो एपिडर्मिस देखी हमने। इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है हुज मेन फंक्शन टू प्रोटेक्ट प्लांट, प्लांट को प्रोटेक्ट करना इनका मकसद है, प्लांट को प्रोटेक्ट करना इनका मकसद होता है, ताकि जो है कुछ भी गड़बड़ हो, मतलब बैक्टीरिया ना, वायरस वगैरह कुछ ना लगे, इन्फेक्शन भी ना हो, तो इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ मेड, आगे क्या है, इट इज़ मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है। दैट आर फ्लैट विद नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, इनके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होती। देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन इनर वॉल, इनर वॉल से ज़्यादा इनके आउटर साइड जो है वो, आउटर या साइड वॉल्स ज़्यादा थिक होती है। आगे क्या है, इन प्लांट्स एंड ऑफ ड्राई हैबिट्स एट्स, ये बहुत चीज़ों में फंक्शन रोल प्ले करता है बहुत बड़ा। जैसे जो है डेजर्ट हैबिटेट्स में एंड एरियल प्लांट्स, यानी जैसे हो गए एरियल प्लांट्स वगैरह हुए वाटर रेजिस्टेंट, एंड रूट में भी काम करता है यहाँ तक का। तो अब ड्राई हैबिटेट्स में क्या होता है, यहाँ पे धूप बहुत होती है, वहाँ पे मतलब धूप वगैरह बहुत होती है। द एपिडर्मिस इज थिक टू प्रिवेंट वाटर लॉस, उनकी जो है एपिडर्मिस काफ़ी थिक होती है टू प्रोटेक्ट वाटर लॉस, ताकि पानी का कोई लॉस ही ना हो, एंड थिक वैक्सी लेयर, एक वैक्सी लेयर भी क्रिएट करता है, एक वैक्सी लेयर फिर एक और क्रिएट करता है जिसे हम कहते हैं क्यूटीन। क्या नाम है, क्यूटीन है। एंड एरियल प्लांट्स में क्या होता है, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये सीक्रेट क्यूटिकल वैक्सी रेजिस्टेंट लेयर, एक लेयर क्रिएट करता है जो कि क्यूटीन ही होती है आउटर सरफेस में। ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है, और जिससे फंगी वगैरह ना लगे उससे भी बचाता है हमारा। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स हैव लॉन्ग रूट हेयर, एक लंबी जैसे ये मान लेते हैं रूट है, तो बहुत लंबी लेयर होती है। तो इन लंबी लेयर से पानी जो है खींचने के लिए, तो यहाँ पे जो है ये सरफेस बढ़ाती है, जैसे इतना सरफेस बढ़ाती है ताकि जो है पानी फटाफट अंदर जाए, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। अब आती है बात एपिडर्मिस में। तो क्या चीज़ है एपिडर्मिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखते हैं इनका। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वीडियो काफ़ी शायद से काफ़ी लंबी हो गई मुझे लग रहा है अभी। चलो अब इसे हम करेंगे कल। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी ना, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।